आइए हनुमान चालीसा की गहराइयों में उतरते हैं। ये 40 चौपाइयों का एक भजन है जिसमें भक्ति, शक्ति और श्रद्धा की भावना समाहित है। यह केवल एक चालीसा नहीं बल्कि साहस और विश्वास की जीवंत धारा है जिसे करोड़ों लोग शांति, सुरक्षा और आंतरिक बल के लिए पढ़ते हैं। हनुमान, जो महाबली वानर हैं, केवल पौराणिक नायक नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अटूट भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है विनम्रता, समर्पण और प्रेम से भरा हृदय। हनुमान चालीसा, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, एक आध्यात्मिक कवच है। माना जाता है कि जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से पढ़ता है उसे यह सुरक्षा, साहस और शक्ति प्रदान करती है। हर चौपाई हनुमान के दिव्य स्वरूप के एक नए पहलू को प्रकट करती है, उनकी शक्ति, ज्ञान और करुणा। इसकी अनुभूति के लिए विद्वान होना आवश्यक नहीं, बस एक सच्चा और खुला हृदय चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक शांत, पवित्र स्थान पर हैं और चालीसा के शब्द आपके भीतर एक कोमल नदी की तरह बह रहे हैं। जैसे जैसे हम इन चौपाइयों को समझेंगे, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अर्थ को धीरे धीरे खुलने दें, जो आपके जीवन में शांति और शक्ति लाएगा। यह यात्रा केवल जानने की नहीं बल्कि अनुभव और आत्मिक परिवर्तन की है। हनुमान की उपस्थिति से चुनौतियां अवसर में बदलती हैं और भय विश्वास में। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हनुमान चालीसा एक विनम्र प्रार्थना से शुरू होती है, मन को शुद्ध करना और गुरु का आशीर्वाद लेना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। अपने मन से धूल हटाओ, अपने गुरु का सम्मान करो और दिव्य ज्ञान पाने के लिए तैयार हो जाओ। जीवन के 4 फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उन लोगों को मिलते हैं जो भगवान की स्तुति करते हैं। अगली चौपाई मदद के लिए एक विनती है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अपनी कमियों को मानते हुए हम हनुमान से शक्ति, ज्ञान और स्पष्टता मांगते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये ईमानदारी से खुद को जानना है और बदलाव की तरफ पहला कदम है। हनुमान को बुलाया जाता है ताकि वे हमारी अंदरूनी मुश्किलों, गुस्सा, डर, जलन को दूर कर सकें, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। कल्पना करो कि एक हवा काले बादलों को उड़ा ले जाती है और एक साफ आसमान दिखाई देता है। यही वो अंदरूनी स्पष्टता है जिसे हम इस पवित्र सफर की शुरुआत में चाहते हैं। दिल तैयार होने पर हम हनुमान की कहानी जानने के लिए तैयार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चालीसा की पहली चौपाइयां हनुमान की स्तुति करती हैं, उन्हें ज्ञान और गुणों का सागर बताती हैं, जिनकी महिमा सभी लोकों में चमकती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान की जय हो, जिनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों को रोशन करती है। वे राम के आदर्श दूत हैं, अंजनी और पवन देव के पुत्र हैं, जो धरती और स्वर्ग के बीच एक पुल हैं। उनकी शक्ति असीमित है, उनकी वफादारी अटूट है। महावीर विक्रम बजरंगी, वज्र जैसी शक्ति वाले एक नायक। हनुमान नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं और शुद्ध हृदय वालों को ऊपर उठाते हैं। उनकी शक्ति शारीरिक और नैतिक दोनों है, वे एक साफ मन के दोस्त हैं। चालीसा उन्हें तेजस्वी और सुनहरे रंग का बताती है, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल, दिव्य सुंदरता और कृपा का एक नजारा। हनुमान पहुंचने योग्य हैं, सिर्फ एक डरावने योद्धा नहीं बल्कि प्रकाश और आराम का स्रोत हैं। उनकी कल्पना करो, शक्तिशाली फिर भी कोमल। उनकी मौजूदगी विस्मयकारी और सुकून देने वाली दोनों है। हर चौपाई हमें उनकी ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान और दया से जुड़ने के लिए बुलाती है। इन शब्दों के जरिए हनुमान सिर्फ एक किंवदंती से ज्यादा बन जाते हैं, वे हमारे जीवन में एक जीवित शक्ति बन जाते हैं। चलो उनके पौराणिक कामों की तरफ बढ़ते हैं। सफर गहरा होता जा रहा है। चालीसा हनुमान के पौराणिक कामों को बताती है, रक्षक, उद्धारकर्ता और दिव्य संरक्षक। वे वज्र और ध्वज धारण करते हैं, जो शक्ति और विजय के प्रतीक हैं, और आध्यात्मिक अनुशासन का पवित्र धागा पहनते हैं। हनुमान शिव के अवतार हैं, केसरी के पुत्र हैं, जिनकी चमक सभी पूजते हैं। उनकी शक्ति एक दिव्य स्रोत से आती है, जिससे वे सार्वभौमिक रूप से पूजे जाते हैं। वे अत्यंत ज्ञानी, गुणी और चतुर हैं, फिर भी उनकी सभी प्रतिभाएं एक ही उद्देश्य की सेवा करती हैं, राम के प्रति भक्ति। हनुमान राम, लक्ष्मण और सीता की कहानियों में आनंद लेते हैं, जो उनके दिल में रहते हैं। उनका सबसे बड़ा आनंद उनकी अपनी महिमा नहीं है, बल्कि भगवान का निरंतर स्मरण है। सच्ची भक्ति, चालीसा सिखाती है,
एक ऐसा दिल है जो भगवान के लिए एक मंदिर बन जाता है। हनुमान की कहानी सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार और निस्वार्थ सेवा के बारे में है। उनके उदाहरण से हम सीखते हैं कि महानता विनम्रता और भक्ति में निहित है। चलो देखते हैं कि हनुमान अपनी भक्ति से दुनिया को कैसे जोड़ते हैं। साहसिक कार्य जारी है। आगे हनुमान की वीरता रामायण में चमकती है। वे सेवा करने, दिलासा देने और जीतने के लिए रूप बदलते हैं। वे सीता को दिलासा देने के लिए छोटे हो जाते हैं, फिर लंका जलाने के लिए डरावने हो जाते हैं। कोमलता को शक्ति के साथ संतुलित करते हैं। राक्षसों के संहारक के रूप में हनुमान की शक्ति हमेशा धर्म की सेवा में होती है, कभी भी आत्मगौरव के लिए नहीं। उनकी भक्ति जान बचाती है। वे लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाते हैं, जिससे राम की गहरी कृतज्ञता अर्जित करते हैं। राम का आलिंगन और प्रशंसा हनुमान को सेवक से प्रिय परिवार में ऊपर उठाती है। यह दर्शाता है कि निस्वार्थ भक्ति सर्वोच्च गुण है। हनुमान के कार्य मानव और दिव्य को जोड़ते हैं, असंभव चुनौतियों को प्यार और विश्वास की जीत में बदलते हैं। उनकी कहानी हमें साहस और विनम्रता के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। हनुमान के माध्यम से हम देखते हैं कि सच्ची शक्ति करुणा द्वारा निर्देशित होती है। चलो जानते हैं कि वे अपने भक्तों को क्या आशीर्वाद देते हैं। यात्रा अपने दिल के करीब पहुंच रही है। चालीसा अब हनुमान के आशीर्वादों की ओर मुड़ती है। उनकी रक्षा करने, ऊपर उठाने और बदलने की शक्ति। यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय सर्प, शेषनाग और देवता भी हनुमान की महिमा गाते हैं, फिर भी उनकी महानता वर्णन से परे है। ऋषि, देवता और कवि समान रूप से उनकी दिव्य उपस्थिति को पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते। हनुमान की बुद्धिमान सलाह ने विभीषण को राजा बनाया। यह दर्शाता है कि धर्म को सुनना सफलता की ओर ले जाता है। एक बच्चे के रूप में हनुमान सूर्य को निगलने के लिए कूदे थे, जो उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। उनके लिए कोई बाधा बहुत बड़ी नहीं है। भक्तों के लिए हनुमान सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, जो विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलते हैं। उनका आशीर्वाद व्यावहारिक और गहरा है। मार्गदर्शन, सुरक्षा और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस। हनुमान में विश्वास के माध्यम से हम किसी भी चीज को पार करने की शक्ति पाते हैं। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि भगवान हमेशा पहुंच में है। चलो चालीसा के वादे को गले लगाते हैं। यात्रा समाप्त होती है। हनुमान चालीसा आराम, सुरक्षा और आध्यात्मिक पूर्ति के वादों के साथ समाप्त होती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान के नाम से बुराई भाग जाती है। उनकी उपस्थिति सभी भय के खिलाफ एक ढाल है। नासई रोग हरई सब पीरा। हनुमान की भक्ति उपचार और शांति लाती है, जिससे हमें जीवन की कठिनाइयों को साहस के साथ सहने में मदद मिलती है। सच्ची इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपहार आध्यात्मिक बोध है, जीवन का असीमित फल। चालीसा आश्वासन देती है कि भक्ति मुक्ति और भगवान के भक्त के रूप में पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। अंतिम प्रार्थना। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। हे हनुमान, संकटों को दूर करने वाले, आशीर्वाद के अवतार, राम, लक्ष्मण और सीता के साथ मेरे हृदय में निवास करो। हनुमान चालीसा का पाठ करना हमारे भीतर दिव्यता के निवास के लिए एक निमंत्रण है। यह हमारे जीवन को शांति, शक्ति और असीम सकारात्मकता से भर देता है। हनुमान की उपस्थिति आपकी चुनौतियों को विश्वास में और आपके डर को साहस में बदल दे। चालीसा की यात्रा हृदय की यात्रा है, जहां भगवान हमेशा निवास करते हैं। जय हनुमान।